जैसे आप फ्रिज से कोई बोतल निकालते हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। बचपन से ये बात देख करके समझ में नहीं आती ये बूंदें आती कहां से हैं, अंदर से बोतल भी पूरी तरह से बंद है, कोई छेद भी नहीं करा हमने, फिर ये पानी आया किधर से है, इस बात को समझ लीजिए। बड़ा आसान कंसेप्ट है ये। असल में जो पानी होता है ना वो तीन शक्लों में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि गैस की सूरत में भी पानी होता है। ये जो आप अपने चारों तरफ हवाएं महसूस कर रहे हो, उन्हीं हवाओं के अंदर मिला हुआ है पानी भी, जो कि गैस की सूरत में है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब ये जो गैस की सूरत में पानी घूम रहा होता है फिजा के अंदर, अगर ये किसी ठंडी चीज से संपर्क में आ जाए, यानी ठंडी चीज से टच हो जाए, तो फिर ये जो गैस की सूरत में घूम रहा पानी होता है, ये वापस से गैस से लिक्विड की तरफ आना शुरू हो जाता है, यानी कि बूंद बूंद बनना शुरू हो जाता है। इसको साइंस के जमाने में कंडेंसेशन या संघनन बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो यही हो रहा होता है, और ये जो गैस की सूरत में पानी घूम रहा होता है इसको वाटर वेपर बोलते हैं। तो इसी तरह ये जो है बोतल आपने निकाली, इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जो है वो पानी घूम रहा था गैस की सूरत में, वाटर वेपर की सूरत में। यही जो है वो इससे चिपका ठंडी थी, तो पानी जो है वो वापस से बूंद बूंद बन गया और इस तरीके से बूंद आ गई। इसकी एक और दिलचस्प मिसाल है, आप सुबह को अपने कमरे के अंदर जो है उठते हैं, ठंड का मौसम हो रहा है, सर्दी का, आप अपने शीशे के पास आते हैं। बचपन में आपने बहुत सारे, सबने तकरीबन ये काम किए होंगे, शीशे के सामने आते ही भाप मुंह में से निकल ही रही है, उसको जो है मतलब वो दिख रही है, साथ साथ में थोड़ी थोड़ी महसूस ही हो रही है, तो उसको शीशे पे मारेंगे। शीशे पे जैसे ही मारेंगे तो वो थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, फिर दूसरी जगह मारेंगे, फिर और मारेंगे, फिर और मारेंगे। उसके बाद में क्या होता है, वो जो है भाप बन करके निकला है, उसको आप जब इस तरह से, फिर उसके बाद में इस तरह से उंगली से छूते हैं तो उंगली पर नमी आती है कि नहीं, बूंद पानी महसूस होता है कि नहीं होता है। कहां से आया ये, यहां पर भी बिल्कुल यही काम हुआ है। आपने जो हवा छोड़ी थी, जो भाप निकाली थी, ठीक है, उसके अंदर पानी मौजूद था गैस की सूरत में। ठीक है, अब जैसे ही ये ठंडी चीज यानी कि शीशे से, जो कि ठंडा हो चुका है ठंड के मौसम में, उससे संपर्क में आया, कंडेंसेशन हो गया, संघनन हो गया, और वो जो है वो पानी के अंदर तब्दील हो गया। लेकिन अगर आप उसी कमरे का टेम्परेचर बढ़ा दे, हीटर रख दें, तो अब ऐसी सूरत में जब उसका टेम्परेचर बढ़ गया, अब आप अपने पूरे घर को लेकर के बैठ जाए शीशे के सामने और सबको इसी काम पे लगा दे, दिहाड़ी दे करके सुबह तक फूंक मारो इसके ऊपर शीशे के, फिर कुछ नहीं होने वाला है।